हेलो बच्चों। तो आज हम लेकर आए हैं एक नया चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, जो क्लास 12th का पहला चैप्टर है। और ऐसा ही हम सभी चैप्टर का शॉर्ट नोट बनाते चलेंगे, जिससे बोर्ड एग्ज़ाम में 95% अंक हासिल कर सकें। तो चलिए, पहला चैप्टर है 12th क्लास फिजिक्स का एनसीईआरटी के अनुसार इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। और इसमें हम अध्ययन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। जो कुल इलेक्ट्रिसिटी तो ऐसे 3 चैप्टर है। पहला 2 चैप्टर है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, जिसके बारे में हम चार्ज रेस्ट के बारे में पढ़ते हैं। और जो तीसरा चैप्टर है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी है। तो चलिए पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी को 3 भागों में है, 3 चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी पूरे कुल है। पहले 2 चैप्टर में है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी कहा जाता है, या इसमें चार्ज रेस्ट में होता है। और दूसरा है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें चार्ज मोशन में होता है। और जानते हैं इसकी परिभाषा। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम स्टडी अबाउट नेचर्स प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज एंड फिनोमेनन्स रिलेटेड टू चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज इन मोशंस। इसका हिंदी यह हुआ कि अध्ययन करते हैं स्टडी अबाउट द नेचर एंड प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। पदार्थों के चार्ज मतलब आवेश, चार्ज में आवेशों के गुण और प्रकृति के बारे में अध्ययन करते हैं। और फिनोमेनन्स रिलेटेड टू चार्ज, और चार्ज से संबंधित घटना के बारे में अध्ययन करते हैं, जैसे बिजली कड़कना। ये सब चार्ज का से संबंधित घटना है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज इन मोशन, जो जब चार्ज गति अवस्था में होती है। और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग अध्ययन करते हैं स्टडी अबाउट नेचर प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज एंड फिनोमेनन्स रिलेटेड टू चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज इन रेस्ट। विराम अवस्था में होता है तब हम चार्जों के गुण और उससे संबंधित घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। जब चार्ज रेस्ट अवस्था में होता है तो इसे हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, या इसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी कहा जाता है। और इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इसका परिभाषा देख लेते हैं कि स्टडी अबाउट, इसका 2 भाग है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा भाग है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इस दोनों का जो मिश्रण होगा वही इलेक्ट्रिसिटी होगा। तो इलेक्ट्रिसिटी में हम पढ़ते हैं स्टडी अबाउट द नेचर ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज एंड फिनोमेनन रिलेटेड टू चार्ज। और इसके 2 भाग हुआ, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एक चार्ज मोशन। तो जो मोशन के बारे में जब होगा अध्ययन तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा, और जब चार्ज रेस्ट के बारे में अध्ययन होगा तो यह हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। और डायरेक्ट सीधे अध्ययन करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा। तो ये कुछ रहा इसका परिभाषा, बेसिक जानकारी। और चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद आता है सभी जगह प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, नेचर ऑफ चार्ज, CHAR GE हो जाएगा चार्ज। तो सभी जगह चार्ज का मामला आ रहा है। तो पहले हम जानेंगे चार्ज क्या होता है, व्हाट इज चार्ज, और तब इसके बारे में जानेंगे इसके डायमेंशन क्या होते हैं, और कुछ डायमेंशंस, चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है व्हाट इज चार्ज, चार्ज क्या है। तो इसका हो जाएगा ये चार्ज, इट इज़ इंटरनल प्रॉपर्टीज एटम ऑफ मैटर्स विच इज़ नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। और यह एक आंतरिक गुण है पदार्थों का, जिसके अणु, एटम्स ऑफ मैटर मतलब पदार्थों के अणु, विच इज़ नाइदर क्रिएटेड,
नहीं निर्माण किए जाते, नहीं विच इज नाइदर क्रिएटेड नहीं निर्माण किए जाते हैं, और नॉर बी डिस्ट्रॉयड नहीं उसे बर्बाद किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल में मान लीजिए ये कोई गोला है और इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन हैं और 2 प्रोटॉन हैं, और इसके भी ले लीजिए एक और, ये हो गया, ये बी हो गया। इसके अंदर 3 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। जब ये दोनों आपस में मिलेगा तो अपना इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। ये चला जाएगा, मान लीजिए इसके पास चला है 4 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन, इसके पास 4 प्रोटॉन आ गया और 4 प्रोटॉन आ गया, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन आ गया और बाकी बात इसमें आ गया। तो इसमें जो बच गया 6 इसमें है। तो इसमें 3 प्रोटॉन है प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है प्लस में 4 इलेक्ट्रॉन, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है और 1 प्रोटॉन प्लस में 1 प्रोटॉन। और इसमें देखिए कितना है, 2 2 4 5, 3 प्रोटॉन प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन, और इसमें है 3 प्रोटॉन प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन। तो कुल कितना हुआ, 3 दूना 6 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें, अर्थात 9 हुआ। तो इसमें भी देख लीजिए 3 प्रोटॉन इसमें हुआ और 4 इलेक्ट्रॉन इसमें हुआ, 4 3 7 1 8 9। मतलब जो फाइनल में था, फाइनल में होगा वो इनिशियल में भी होगा, इनिशियल में भी। तो चलिए पढ़ते हैं, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो चार्ज है इंटरनल प्रॉपर्टी एटम ऑफ मैटर्स विच इज़ नाइदर क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ये पदार्थों का आंतरिक गुण होता है जिसके अणु पदार्थों के गुण परमाणु विच इज़ नाइदर नहीं बनाया जा सकता और न ही इसे बर्बाद किया जा सकता है। तो एग्जांपल दे दिए। तो चार्ज भी होता है एक रेस्ट में और एक मोशन में होता है। तो मोशन में जो होगा तो यूनिफॉर्म एक समान भी मोशन होता है और नॉन यूनिफॉर्म, मतलब इसका जैसे 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर बदलेगा जब ए इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, और इसका एक्सेलरेट 0 के बराबर हो जाएगा यूनिफॉर्म में। तो ये प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड है। EF मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड MF मतलब मैग्नेटिक फील्ड। और नॉन यूनिफॉर्म में रहने पर ये प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड रेडिएशन। और जब चार्ज ओनली रेस्ट में होता है, रेस्ट अवस्था में, तो ओनली प्रोड्यूस करता है केवल इलेक्ट्रिक फील्ड, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और चार्ज के बारे में चलिए जानते हैं। तो चार्ज इलेक्ट्रॉन पर न्यूट्रॉन पर चार्ज 0 होता है, जो आवेश हीन इसको पढ़ा जाता है आवेश न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है, इस पे 0 चार्ज होता है। और चार्ज ऑफ प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो 1.6 10 के पावर -19 कलम पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन पर। और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो 1.16 गुने 10 की पावर -19 कूलम के बराबर होता है। और इसके बारे में कुछ और जानकारी है। चार्ज जो है करंट गुने टाइम के बराबर होता है। करंट को ऐसा मतलब एम्पियर होता है जिसे ए से सूचित किया जाता है, और टाइम को टी होता है और जिसे टी से सूचित किया जाता है। तो क्यू बराबर चार्ज को क्यू से सूचित किया जाता है, यहाँ पर दिया गया है, इट इज डिनोटेड बाई क्यू और क्यू। तो क्यू से सूचित किया जाता है, क्यू बराबर 80 को लिख सकते हैं और इसका डायमेंशन हो जाएगा
करेंट का एम्पियर होता है और इसका डायमेंशन एम्पियर का ए होता है और टाइम का टी होता है, तो इसीलिए इसका डायमेंशन ए टी हो जाएगा। और चार्ज है और इसके बारे में जानते हैं। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। इट इज़ नॉट ए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, यह फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। और इट इज़ नोटेड बाई क्यू और क्यू, वेयर जहाँ एम मास दिया गया और सी जहाँ लिखा होगा वहाँ कूलम पढ़िएगा। तो यहाँ है जो पॉजिटिव चार्ज रहने पर मास घटने लगता है और निगेटिव चार्ज रहने पर मास बढ़ता है, और सीरियस चार्ज पूछा जाए तो मास बढ़ता भी है और घटता भी है। जैसे मान लीजिए इसमें कोई इलेक्ट्रॉन 2 है और इसमें 2 प्रोटॉन, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास गया और इसका प्रोटॉन इसके पास चला गया। तो इलेक्ट्रॉन जब निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो माइनस चार्ज आएगा और माइनस होगा तो ये इसका मास घटेगा। इलेक्ट्रॉन भागा तो माइनस इलेक्ट्रॉन जाएगा तो मास घटेगा। और इलेक्ट्रॉन जब जिसमें जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा उसका मास बढ़ेगा। तो अब है डायमेंशन, इलेक्ट्रॉन को इतना चार्ज होता है, चार्ज से संबंधित सभी जानकारी आपको प्राप्त हुआ। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक, यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज का कौन कौन सा यूनिट होता है और किस किस में इसे मापा जाता है। तो पहला है ऐसा यूनिट जो कूलम होता है, चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम होता है और 1 कूलम बराबर होता है 3 × 10⁹ स्टैट कूलम के बराबर, 3 × 10⁹ स्टैट कूलम के बराबर होता है। और दूसरा जो यूनिट होता है वो सीजीएस यूनिट है। सीजीएस यूनिट जो स्टैट कूलम होता है, सीजीएस यूनिट स्टैट कूलम पढ़ा जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट भी इसे पढ़ा जाता है। यहाँ पे लिख देते हैं ESU। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। और 1 स्टैट कूलम बराबर जो होता है 1/3 × 10⁻⁹ कूलम के बराबर होता है, क्योंकि चूँकि 1 कूलम बराबर होता है 3 × 10⁹ स्टैट कूलम। तो 1 कूलम बराबर 3 × 10⁻⁹ स्टैट कूलम होता है। तो 1 स्टैट कूलम लिखने के लिए इसीलिए 1 स्टैट कूलम बराबर हो जाएगा 1/3 × 10⁻⁹ कूलम के बराबर। तो इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 × 10⁻⁹ कूलम के बराबर, और यही है 1/3 × 10⁻⁹ कूलम। और जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है इसका चार्ज का स्मॉलेस्ट यूनिट वो फ्रैंकलिन होता है, और 1 फ्रैंकलिन का मान 3.0 होगा, 0.3 × 10⁻⁻10 कूलम के बराबर होता है। और सबसे लार्जेस्ट यूनिट होता है, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज वो फैराडे होता है, और 1 फैराडे का मान 96,000 कूलम के बराबर होता है। और एक और यूनिट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट EMU, ELECT और इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट, जिसे इसे AB कूलम में पढ़ा जाता है।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट जो चार्ज का होता है वो AB कूलम होता है। यहाँ पे दिया गया है 1 कूलम का मान जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में 1/10 AB कूलम के बराबर होता है। तो इससे आप ये भी पता कर सकते हो, जब 1 कूलम बराबर 1/10 AB कूलम है तो 1 AB कूलम बराबर हो जाएगा 10 कूलम के बराबर हो जाएगा। तो चलिए अब जानते हैं अगला टॉपिक जो है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज का क्या गुण है, चार्ज की क्या विशेषताएं हैं, तो इसके बारे में जानेंगे। पहला है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में जो पहला आता है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो इसका परिभाषा जानिए पहले। नेट चार्ज ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। अर्थात कहा जा रहा है कि किसी बॉडी पर नेट चार्ज ऑन ए बॉडी, एक बॉडी वस्तु पर लगने वाले जो कुल चार्ज होगा नेट चार्ज इज इक्वल टू के बराबर होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। जो फंडामेंटल चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम, उसके इंटीग्रल मल्टीपल प्लस माइनस मतलब इंटीग्रल मतलब हुआ पॉजिटिव निगेटिव दोनों के बराबर होता है। तो क्यू का मान हो जाएगा, इसका यहाँ से फार्मूला निकलेगा क्यू बराबर +-NE, जहाँ n बराबर हो जाएगा +-1 +-2 +-3, और जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है -1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। और जो मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज होता है वो 1 लिया जाता है। 0 लेंगे तो चार्ज होगा ही नहीं, वो 0 के बराबर हो जाएगा, जो कोई चार्ज ही नहीं होगा, जो न्यूट्रॉन के बराबर आ जाएगा। तो इसीलिए चार्ज का मैक्सिमम वैल्यू 1 रख कर क्यू का मान निकालते हैं। तो क्यू का मान निकालिएगा तो चार्ज n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 इलेक्ट्रॉन लिए और कुल चार्ज होता है 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू आता है मिनिमम मतलब सबसे न्यूनतम मान जो चार्ज का आएगा वो 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम आएगा। और जो चार्ज पर एक इलेक्ट्रॉन में कितने कूलम चार्ज होते हैं वो आज हम ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। तो हमें फार्मूला पता है क्यू बराबर +-NE होता है। तो क्यू का मान दिया हुआ है हेयर, लिखिए सॉल्यूशन में। हेयर यहाँ क्यू बराबर 1 कूलम है और ई बराबर है 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। तो हमें पता करना है n का मान नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो n बराबर हो जाएगा Q/E के बराबर। तो Q का मान 1 है और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है 1.6 गुने 10 के पावर -19, तो इसका 1 दशमलव ऊपर जाएगा तो अब कटिए 2 से 5 मरतबे में हो जाएगा, 2 से 8 मरतबे में, और इसका 1 0 ऊपर ले जाते हैं, नहीं तो ऐसे ही भाग दे देते हैं इसको 8 से 50 में। तो 8 से 50 में भाग देने 5 में भाग दीजिएगा 0.08 6 48
8 छक 48, 2 जीरो हो जाएगा, 8 दूना 16, 16 हो जाएगा, 2 जीरो 4 जीरो, 8 पंचे 40, गुन्ने माइनस में है नीचे तो ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो इसे फिजिक्स में हम ऐसे लिखेंगे 6.25 गुन्ने 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो संख्या आएगी एक कूलम चार्ज में वो इतना आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 कूलम चार्ज में इतना है। तो चलिए अब दूसरा जो प्रॉपर्टीज है वो है एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। तो इसके अनुसार क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस लिख लीजिएगा, नेट चार्ज जो होता है ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू, किसी वस्तु पर जो नेट चार्ज हो जाएगा कुल चार्ज इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम, मतलब इसका अर्थ हुआ एल्जेब्रिक सम मतलब हुआ साधारण क्रिया, मतलब प्लस माइनस वो है, जैसे कि देख लीजिए अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल चार्जेज प्रेजेंट इन सिस्टम्स। तो उस सिस्टम में जो मौजूद होगा वो कुल चार्ज के योग के बराबर हो जाएगा एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज में। तो एक बार फिर देख लीजिए परिभाषा, नेट चार्ज ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम, मतलब जो चार हुआ 5 माइक्रोकूलम और दोनों के जोड़ देना है, वो एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल चार्जेस प्रेजेंट इन सिस्टम्स, उस सिस्टम में जो चार्ज होगा उसको जोड़ देना है। तो इसका फार्मूला होता है Q नीट बराबर Q1 प्लस में Q2 डैश डैश डैश, जितना होगा उस सभी को जोड़ देना है। तो एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ ए पर 2 माइक्रोकूलम चार्ज है और बी पर 6 माइक्रोकूलम, सी पर 9 माइक्रोकूलम और डी में है 4 माइक्रोकूलम। तो Q नेट हो जाएगा, सभी को एल्जेब्रिक रूप में जोड़ देना है साधारण जोड़ घटाव में। तो Q नेट हो जाएगा 2 माइक्रोकूलम, 6 माइक्रोकूलम, 9 माइक्रोकूलम और 4 माइक्रोकूलम। तो जो टोटल आएगा 21 माइक्रोकूलम्स, यही हो जाएगा Q नेट का वैल्यू। पहला प्रॉपर्टी हो गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और दूसरा प्रॉपर्टी एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। तो पहला प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मतलब चार्ज का संरक्षण कैसे किया जाता है, चार्ज कंजर्वेशन लॉ जो होता है ना, कंजर्वेशन लॉ वैसे ही। तो इसके अनुसार है चार्ज इज नाइदर क्रिएटेड, मतलब चार्ज को नहीं उत्पन्न किया जा सकता, क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड, और नहीं से बर्बाद किया जा सकता है। ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, इसे केवल ओनली मतलब ओनली ट्रांसफर, उसे केवल बदला जाता है फ्रॉम वन बॉडी, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। जैसे मान लीजिए यूरेनियम 235, सही से दिखाएगा नहीं, तो इसके लिए हम ले लेते हैं, जैसे यूरेनियम 92 235 पर जब अल्फा बैठाया जाता है, अल्फा पार्टिकल गिराया जाता है, तो ये थोरियम 231 प्लस में हीलियम 24 के रूप में टूटता है। तो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 92 है और इसका एटॉमिक नंबर है वो 90 है और प्लस में हीलियम 2। तो इसका 92 और इस जो इनिशियल है, इनिशियल में वो फाइनल में भी है 90+2 जो 92, तो जो शुरू में है वही फाइनल में भी है। तो इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है कि चार्ज इज नाइदर क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, नहीं से बनाया जा सकता है नहीं भी बर्बाद किया जा सकता है, बट ओनली केवल इसे ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार है, इनिशियल चार्ज जो 92 होगा वो फाइनल चार्ज होगा। और तीसरा प्रॉपर्टीज है एसोसिएट विथ मास।
मतलब वो चार्ज को ग्रहण करता है। ग्रहण करने पर चार्ज एसोसिएट विथ मास, चार्ज एसोसिएट ग्रहण करने पर उसका मास बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो पॉजिटिव चार्ज रहने पर मास बढ़ेगा और नेगेटिव चार्ज रहने पर पॉजिटिव चार्ज रहने पर मास घटेगा और नेगेटिव चार्ज रहने पर मास बढ़ेगा। और सीधे चार्ज रहने पर ये बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। अब है जो पहला, दूसरा, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। अब जो पंचमा प्रॉपर्टी है, चार्ज आर इनवेरिएंट होता है। मतलब चार्ज को जो स्पीड और वेलोसिटी से मतलब कोई मतलब नहीं होता है। तो यही लिखा हुआ है, चार्ज आर इनवेरिएंट। डैट मीन्स, जिसका अर्थ होता है कि इट डज नॉट डिपेंड, यह निर्भर नहीं करता है अपॉन स्पीड और वेलोसिटी पर। और ये हो गया पंचमा प्रॉपर्टीज। और छठा प्रॉपर्टीज हो, चार्ज आर ट्रांसफेरेबल, मतलब चार्ज को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। और सातवां प्रॉपर्टीज है, लाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ये साधारण ज्ञान है, बच्चे से पढ़ते आए हुए हैं कि समान चार्ज होता है लाइक चार्ज, जो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करता है। लाइक चार्ज नॉट अट्रैक्ट टू ईच अदर, ये गलती है, अनलाइक चार्ज हो जाएगा, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। और लाइक चार्ज जो होता है एक दूसरे को रिपेल करता है। जैसे कि मान लीजिए ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, तो इस दोनों के जो बीच हो जाएगा वो अट्रैक्ट करेगा, ATT अट्रैक्ट, अनलाइक चार्ज। और प्लस चार्ज क्यों और प्लस क्यों, इसके बीच ये रिपेल करेगा, ये दोनों आके जुटेगा प्लस में और ये दोनों हटेगा तो इसे रिपेल करेगा, मतलब धकेलेगा, ये दोनों चार्ज आपस में अट्रैक्ट नहीं होगा। तो ये सेम चार्ज के कारण होता है, सेम चार्ज के कारण। तो चलिए अब है ये पढ़ लीजिए, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज हो गया क्लियर पूरे। अब बढ़ते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में। और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में के 3 भाग होते हैं। एक होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो पहले चर्चा करेंगे हम लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, व्हाट इज़ लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो चार्ज होता है, इसे सूचित किया जाता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी को लेमडा से सूचित किया जाता है। और चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है, चार्ज मतलब चार्ज को चार्ज को क्यू से सूचित किया जाता है और लेंथ को है जो एल से सूचित किया जाता है। तो ऐसा यूनिट हो जाएगा इसका क्यू। तो क्यू का ऐसा यूनिट चार्ज होता है और चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम्ब होता है और लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर होता है। तो इसका हो जाएगा कूलम्ब बाई मीटर, ऐसा यूनिट जो डायमेंशन हो जाएगा वो हो जाएगा कूलम्ब बाई मीटर, L-1 TA के बराबर हो जाएगा, क्योंकि कूलम्ब का 80 होता है। जैसे कूलम्ब बाई मीटर है, तो कूलम्ब का 80 होता है और मीटर का L होता है। तो ये L ऊपर चला जाएगा तो L-1 हो जाएगा और TA हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा ऐसा यूनिट कूलम्ब बाई मीटर, जो कूलम्ब बाई मीटर के बराबर हो जाएगा। और डायमेंशन L-1 और डिनोटेड बाई लेमडा से इसे सूचित किया जाता है। और दूसरा है जो वॉल्यूम चार्ज, सरफेस चार्ज डेंसिटी पहले से पढ़ लेते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी दूसरा है, जिसे रो से सूचित किया जाता है, रो से चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया के बराबर होता है और ये चार्ज पर यूनिट लेंथ के बराबर होता है। तो इसका हो जाएगा रो बराबर क्यू बाई ए, एरिया जो हो जाएगा, और ऐसा यूनिट हो जाएगा कूलम्ब बाई एरिया, कूलम्ब बाई लेंथ लीनियर चार्ज डेंसिटी में, और सरफेस चार्ज डेंसिटी में कूलम्ब बाई मीटर स्क्वायर एरिया के बराबर हो जाएगा। तो इसका डायमेंशन हो जाएगा
L-2 TA। चूँकि हम देखे थे कि लीनियर चार्ज डेंसिटी में इसका डायमेंशन L-1 आया था जब 1 मीटर था इसके नीचे, और यहाँ पे मीटर के स्क्वायर है तो स्वाभाविक है कि L भी बढ़ेगा, और L बढ़ेगा तो ऊपर जाएगा तो -2L LT हो जाएगा, और इसे डिनोटेड किया जाता है रो से। अब तीसरा जो आता है वो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसे रो से सूचित किया जाता है, और इसका जो डिफिनीशन हो जाएगा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम के बराबर होता है, रो बराबर हो जाएगा Q/V के बराबर हो जाएगा वॉल्यूम्स। तो वॉल्यूम में आप जानते हैं कि मीटर क्यों होता है, मीटर गुने मीटर, तो ऐसा यूनिट हो जाएगा कूलम/वॉल्यूम्स, कूलम मीटर क्यूब, 3 गो मीटर आ जाएगा यहाँ पर। तो डायमेंशन हो जाएगा L-3 TA जो, और इट इज़ डिनोटेड बाई, और इसे डिनोटेड जो किया जाता है वो रो के द्वारा। तो चार्ज लीनियर चार्ज डेंसिटी में 1L हो जाएगा लेंथ के लिए, केवल चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो L हो जाएगा, और L के चलते यहाँ पर जो डायमेंशन L-1 होगा, और सरफेस चार्ज डेंसिटी में एरिया हो जाएगा, और एरिया के लिए मीटर स्क्वायर आता है, तो मीटर स्क्वायर के लिए L-2 हो जाएगा डायमेंशन में, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रो से सूचित किया जाता है, तो इसका परिभाषा हो जाएगा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए मीटर क्यों आता है, और मीटर क्यों आने के लिए L क्यों, यह हो जाएगा डायमेंशन में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।